ठीक से वापस समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, एक बार में हमारे बात जो है वो उस समय ध्यान इधर उधर चला जाता है, वो आए नहीं होते, सुने नहीं होते। तो मैं थोड़ा आपको ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं हम। यहाँ चित्तौड़ का किला है, महाराणा प्रताप या जो भी उसमें राजा थे। तो एक बार क्या हुआ, मुगलों की सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। और पता लगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये सेना जो है, मुगलों की सेना किले तक पहुंच जाएगी। और 1 घंटे में अगर हमने तैयारी नहीं की भीतर से उनको सामना करने की, तो ये किला चला जाएगा। तो सब सेना को ऑर्डर दिया गया। अब कोई कहाँ थे, कोई क्या कर रहे थे, कोई खाना खा रहे थे, कोई आराम कर रहे थे, कोई क्या जो भी कर रहे थे। तो बहुत सारा जो गोला बारूद इकट्ठा करना था, तोपें लगानी थी, सफाई करनी थी, तो बहुत सारे काम थे। और टाइम था सिर्फ 1 घंटा। कितना था? 1 घंटा। अगर वो काम भले ही उसी तरह से करो, लेकिन उसको 1.25 घंटे में करो, तो उस काम को करने का कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि 1.25 घंटे के बाद तो मुगलों की सेना आकर किले को फतेह कर लेगी। ठीक है ना, समझ गए? तो वो सेना ने 1 घंटे से पहले इतने अच्छी तैयारी करके वहां ऐसी जुट गई कि मुगलों की सेना को भगा दिया, हारना पड़ा उनको। तो ये होता है जीत का फॉर्मूला। जिस समय जो अभी हमें क्या करना है, नए भारत का निर्माण करना है। क्या करना है? रॉयल्टी पर आना है, पैसे कमाने, या नए भारत का निर्माण? पहले डिसाइड कर लो। ये तय नहीं हो कर पा रहे हो। नए भारत का निर्माण करना है तो हमें एक पर्टिकुलर टाइम मिला है। इस महीने ये टाइम मिला है कि हम 5 से 10 गुना या उससे ज्यादा ज्वाइनिंग करें, ये टाइम मिला है। अगर ये इसी समय करेंगे तो नए भारत का निर्माण होगा। आपके कई ख्याल चल रहे हैं कि चलो इस महीने नहीं होगा तो अगले महीने कर लेंगे, कम हो गया तो कम कर लेंगे, बहुत टाइम है, जिंदगियां पड़ी है। तो बहुत सारे फंडे आप अपने दिमाग में चलते रहते हैं। अगर नए भारत का निर्माण करना है तो वो वीर सेनानी के सिपाहियों की तरह। और तैयारियां हमें उनकी भी करनी है जो साथी वो अभी ढीले पड़े हैं। हमें अपनी तो तैयारियां करनी है, और जो ढीले पड़े हैं उनकी भी तैयारी, तो डबल जिम्मेदारी हमारे पास है। तो जीतना है या हारना है, मुझे बता दिए। अगर जीतना है तो इस महीने में वो काम करना जरूरी है जो इसी महीने के लिए है। ये मेरा ऊपर वाले से कैलकुलेटेड फॉर्मूला आता है, विजयी आती है। अब हम टारगेट को कभी छोटा कर लेते हैं, स्पीड को कम कर लेते हैं, गतिविधियां खुली पड़ी है। एग्जाम लेते हैं तो आपका मतलब वो चीजें ही नजर नहीं आती सिपाही वाली, ये नहीं चलेगा। इसीलिए आज आपको जो आदतें लिखाई हुई है, एक आदत भी पकड़ लेते हैं ना आप, एक आदत ठीक से समझ लेते हैं, तो उसी से सब कुछ हो जाता है सिद्ध। जैसे कि ज्वाइनिंग, अपने शॉर्ट में बोलने के लिए ज्वाइनिंग लिख दिया, हर आने वाले नए साथी को सफल बनाना। अगर ये भी पकड़ लिया कि आपको चिंता लग गई है, मेरी टीम में ये साथी आए, अब इनको सफल बनाना है, अपनी चिंता छोड़ो, उसको सफल बनाना है। आप कोशिश करेंगे, वो सुन नहीं रहा है, तो आपको फिर सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा तो गुरुकुल के वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। फिर आपको गति लानी पड़ेगी। सफल में बनाने में क्या अंतर आता है कि हम साथियों को ज्वाइन तो करवा लेते हैं, ज्वाइन करवा के हम एक ब्रेक लगा देते हैं, टक। और ब्रेक लगाते ही उसकी ऊर्जा भी खत्म, हमारी ऊर्जा भी खत्म। आपको सिखाया गया था गुरुकुल में कि हाथों हाथ लिस्ट बनानी है। अब आप गुरुकुल की बातों को अगर बहुत लाइटली ले लेते हैं, गंभीरता से पालन नहीं करते हैं, तो सारा जो लड़ने का जो रणनीति है ना वो बदल जाती है। आप अपने पुरानी आदतों को छोड़ नहीं रहे, इसलिए फिर इसमें लिखा है बदलाव की आदत। बदलाव की आदत, लिस्ट बनानी है तो बनानी ही बनानी है। हर चीज रिलेटेड है, हर चीज अनुसंधान की हुई है। आप कितना ले पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ बात कही जा रही है वो ऊपर से आ रही है और रिसर्च आधारित है, लॉजिक है उसमें। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, साइंस है। अगर उसी समय लिस्ट बनाते हैं
तो उसके नंबर है 100, और बाद में लिस्ट बनाते हैं तो उसका नंबर है 0, क्योंकि बाद में वो आपके हाथ ही नहीं आता। आता है क्या? उसके बाद है 3 दिन के भीतर भीतर मीटिंग करना। ये सब क्यों है? क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि वो सब ऊर्जा क्षीण हो जाती है। तो गति बहुत जरूरी है। 1 घंटे में किले पे सेना पहुंचनी है, तो हम अपने कामों को कठिन खुद ही करते जाते हैं, खुद ही कठिन करते जाते हैं। एक ज्वाइनिंग कराई, छोड़ दिया, और उस वही ज्वाइनिंग अभी बहुत सारे साथियों से कल मैंने बात की, उनको आता है प्रचार वगैरह सब आता है, और ज्वाइनिंग की जब संख्या, वो मनोज जी भी सुन रहे हैं, जय जी सुन रहे हैं, दो बताइए, तो मुझे वो गणित ही समझ में नहीं आएगी। आखिर अल्टीमेटली आपने किया क्या है, मैं समझ ही नहीं पाया। आपने जो ज्वाइनिंग कराई है उसकी लिस्ट भी बनवाई होगी, 3 दिन के भीतर उनकी मीटिंग भी की होगी, तो फिर कहाँ अटका मामला? तो माफ करना मुझे, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ नए भारत के निर्माण के लिए। आप भी उतना ही सीरियस हो जाए। तो ये सारी जो आदतें बताई जाती है ना, अपना दिमाग या तो 100% स्वीकार कर लो, 100%, या दिमाग लगाओ तो उसी तरह से लगाओ जो इसके लिए जरूरी है। कटौती मत करो, चीजों को बदलो मत। बदल देते हैं, 3 दिन में मीटिंग कर ही नहीं रहे, चेंज कर दिया, अपनी पुरानी आदत ले आए। तो आप एक भी चीज कटौती करोगे, हवाई जहाज ऊपर जाके पूरा परखच्चे उड़ जाएंगे उसके। अपन हवाई जहाज बना रहे हैं उड़ने की। कोई चीज चेंज मत करो, एज इट इज उन आदतों को और उन विषयों को लो, एज इट इज। अब आप बोलोगे रोज क्या देखनी है गुरुकुल की वीडियो? सारा चीज वैज्ञानिक आधार है। रोज देखेंगे जब भी तो वो बातें पकड़ में आएगी। एक बार में नहीं पकड़ में आएगी, लिस्ट हाथों हाथ बनानी, दूसरी बार में आएगी, तीसरी बार में आएगी। कब तक बात समझ में नहीं आ रही थी, अब की उस बार देखा जब समझ में आई। और वो सारी आदतें, इतना सारा जो एजुकेशन है, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं, वो जो बहुत बड़ा बदलाव है, जो अगर प्रतिदिन आप जुड़े नहीं रहेंगे उन वीडियो से, तो क्या रोज में सारे वीडियो यहाँ बता सकता हूँ क्या? एक दिन में 50 सब्जेक्ट है, तो 50 सारे सब्जेक्ट एक दिन में तो नहीं बताए जा सकते। बताए जा सकते हैं कि नहीं, है ना संभव? तो ये सारा जो काम किया जा रहा है ना, जो बहुत वैज्ञानिक आधार पर वो सब कुछ किया जा रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका और थोड़ा सहयोग चाहिए। आप भी जो चीजें ऊपर से जैसे आ रही है ना, एज इट इज जाने दो, उसको बदलो मत। अपन क्या कटौती कर रहे हैं, बदल रहे हैं, अपना डिजाइन चेंज कर देते हैं, आधा स्वीकार कर रहे हैं, आधा रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत गंभीर मामला, 1 घंटा ही है। अगर 1.25 घंटे में हम जाके खड़े होंगे तो हम नए भारत का निर्माण, यानी 1 महीना, जो इस महीना जो हमें लक्ष्य लिया है वो इसी महीने में ही पूरा करना है, तब तो नए भारत का निर्माण हो सकता है। अगर आप अपने अनुसार चीजों को बदलते रहेंगे तो हम केवल बातों के बादशाह हैं, सच्चे सिपाही नहीं। देखो, मैं तो साफ बोलता हूँ, मेरे को लाग लपेट करके बोलना ज्यादा आता नहीं।